ऋषि आज ब्रज में पधारे हैं। भगवान ने वही बंसी की ध्वनि से स्वर फूंका और विचित्र बात तो यह है कि भगवान बांसुरी बजा करके जिसका नाम ले रहे हैं वही गोपी के कान में वो ध्वनि पड़ रही है। जैसे सुनंद के यहाँ सुनंदा बहू बन करके गोपी बन करके वहां थी, तो सास बहू दोनों एक जगह बैठ करके बात कर रही थी, चर्चा कर रही थी। भगवान ने सास को बुलाया महाराज में, तो सिर्फ सास चल के वो बांसुरी की ध्वनि सास के कान में पड़ी। बहू जैसे कि तैसे बैठी रही, बहू को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जानते हो ये बांसुरी कौन है। कहा गया है वंशस्तु भगवान रुद्रः, साक्षात भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण की वंशी बनकर के सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान का राम अवतार हुआ था तब तो भगवान भोलेनाथ साक्षात एकादश रुद्र रूप में पधारे थे, भगवान की सेवा करी। परंतु इस बार भगवान शिव रुद्र बांसुरी बन करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। श्याम सुंदर ने कहा कि भोलेनाथ, इस महाराज का जो भी अधिकारी हो अपना दिव्य स्वर उसके कानों में फूंक दो, सिर्फ उसी को महाराज में बुलाओ जो महाराज का मूलतया अधिकारी हो। इस बांसुरी की दिव्य ध्वनि जिनको जिनको भगवान बुलाना चाहते थे उन गोपिकाओं के कान में पड़ी। और जैसे ही बांसुरी की ध्वनि कान में पड़ी ना, जो गोपी जो काम कर रही थी अपना अपना काम छोड़ करके, कोई भोजन कर रही थी, कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी, सबका सब काम छोड़ करके तुरंत चल दी महाराज की तरफ, मधुबन की ओर खिंची चली आई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, भगवान की दिव्य बांसुरी की ध्वनि कान में पड़ी, गोपी ने श्रृंगार तो वही छोड़ा। और तो और कोई संत कहते हैं जब यह बंसी का स्वर गोपिकाओं के कान में पड़ा तो उनको अपनी सुध बुध भूल गई, यहां तक कि श्रृंगार भी विचित्र ढंग का किया। आंख का काजल ओंठों पर लगा लिया, क्योंकि भगवान से मिलने की जो विरह जो वेदना है वो गोपिकाओं के अंदर जग गई। भगवान हमें बुला रहे हैं, हमें जाना चाहिए। और यहां तक कि एक गोपी को तो उसके पति ने आकर के दरवाजे के अंदर कमरे के अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। और वो दिव्य गोपी ना भगवान से निवेदन करने लगी, भगवान जिस कार्य के लिए हम गोपी बन के पधारे हैं क्या वह सुख हमें नहीं मिलेगा। और जो बड़े बड़े ऋषि गोपी बन के पधारे थे वही ऋषि वही गोपी अपने उस शरीर को त्याग करके दिव्य स्वरूप धारण करके सब गोपिकाओं से पहले मधुबन में पहुंच गए। सबकी सब गोपियां भगवान के पास पहुंची और भगवान ने गोपिकाओं को देखा। देख करके भगवान ने यहाँ पर एक प्रश्न किया गोपिकाओं से, स्वागतम वो महाभाग अहो किम करवाणि वा। गोपिकाओं, आप जंगल में पधारी हो, स्वागत है। यहां भगवान गोपिकाओं से कुछ नोक झोंक करते, कुछ प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि जानते हो कोई 10 रुपए का घड़ा लेता है ना, तो उसको 10 बार ठोक के देखता है कि कहीं इसमें कोई छेद तो नहीं है, हम जल भरें और ये जल
बाहर निकल जाए। अगर घड़ा चारों तरफ से ठीक है तभी कोई उसको खरीदता है, अगर जरा भी कमी हुई तो खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि उनको जल भरना है। इसी प्रकार से भगवान आज गोपिकाओं के कर्णों में शुद्ध कथामृत का रस भरने जा रहे हैं, महाराज की दिव्य लीला का अनुकरण कराने जा रहे हैं। भगवान ने सोचा मैं भी तो कुछ परीक्षा ले लूं, क्या ये गोपियां महाराज के योग हैं या नहीं है। भगवान ने प्रश्न किया, बोले गोपिकाओं आप आई हो, स्वागत है, पर अहो किम करवाणे, आप एक बात बताओ, आप इस अर्धरात्रि में मधुवन में क्यों आई हो। ब्रज में सब कुशल मंगल तो है। सबकी सब गोपिकाएं स्तब्ध रह गई, एक जगह खड़ी रह गई। कहा देखो, पहले भगवान ने बुलाया, बांसुरी की धुन से एक एक करके नाम लेकर के बुलाया, नंदा तुम आओ, सुनंदा तुम आओ, भद्रा तुम आओ, और जब हम लोग आ गए तब यही भगवान कह रहे किस लिए आए हो। सब गोपिकाएं एक जगह खड़ी हैं और पैर के अंगूठे से पृथ्वी की मिट्टी को रोंद रही हैं। भगवान प्रश्न करते जा रहे हैं, 10 श्लोकों से प्रश्न किया भगवान ने। गोपिकाओं आप आई हो ठीक है, पर ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, और तो और इस अर्धरात्रि में आपको अपना घर छोड़ करके यूं अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए। स्त्रियों को चाहिए, माताओं को चाहिए, अगर कहीं जाना है तो अपने घर के एक सदस्य को साथ में लिवा लें। अगर पति है तो ठीक है, अगर पति के पास समय नहीं तो घर का कोई ना कोई एक सदस्य, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, एक सदस्य साथ में होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि आपको ऐसे अकेले इस मधुवन में नहीं आना चाहिए था, जाओ लौट जाओ। मैं निवेदन कर रहा था, भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया और 10 ही श्लोकों में गोपिकाओं को समझाया कि गोपिकाओं आप इस मधुवन से अपने वृंदावन लौट जाओ, अपने घर जाओ। अब बहुत देर हो गई, भगवान समझाते रहे। तब गोपिकाओं ने मन में विचार किया, अगर हमने भगवान की बात का उत्तर नहीं दिया तो श्रीमान जी बोलते ही रहेंगे। देखिए, भगवान का जो स्नेह है, जो प्रेम है, अटूट है, परंतु प्रेम में ना सहजता जितनी प्रेम में होती है ना, उतनी ही प्रेम में सतर्कता भी रखनी चाहिए। क्योंकि भगवान प्रेम तो कर रहे हैं, परमात्मा जीव से स्नेह तो कर रहा है, लेकिन अभी भी भगवान परीक्षा ले रहे हैं। मानो ये कह रहे हैं आप प्रेम किसी से भी करो पर सतर्कता अपनी जरूर रखो। अगर आपने सतर्कता खो दिया तो आपकी सहजता व्यर्थ ही चली जाएगी। दुनिया में सिर्फ 3 लोग ही सच्चा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और बाकी सब स्वार्थ से करते हैं। पहला, गाय अपने बछड़े से सच्चा प्रेम करती है। प्रेम उसे कहते हैं जो निस्वार्थ हो, निस्वार्थ भाव से हो। आप हमें मानो ये ना मानो, पर हम आपको बहुत मानते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ ना छिपा हो। यूं तो सब लोग पृथ्वी में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मालिक से उनका नौकर प्रेम करता है, लेकिन उसके बदले में महीना पूरे होते ही तनख्वाह लेता है। पड़ोसी भी आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपसे उम्मीद रखेंगे, आशा रखेंगे। रिश्तेदार भी प्रेम करेंगे, लेकिन जिस दिन थोड़ी सी भी आपने उनके मान सम्मान या किसी चीज में कमी छोड़ दी, उसी दिन से रिश्ता खत्म। ये कोई सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम है
पंछियों को देखो, पशुओं को देखो, चिड़िया जानती है कि उसका बच्चा बड़ा होने के बाद दोबारा माँ के पास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जब तक वो बालक चलने लायक, उड़ने लायक नहीं हो जाता, तब तक चिड़िया उसकी सेवा करती है, दाना लाती है, दाना ला करके खिलाती है, बड़ा करती है। और सच्चा प्रेम माँ बाप अपने पुत्र से करते हैं, बेटा हमारा बड़ा हो जाए, आगे चल के हमें पानी दे या ना दे, लेकिन बड़ा हो जाए, सक्षम हो जाए। आप लोग बैठ जाइए तो ठीक रहेगा, बैठ जाइए अपने स्थान पे। और इनमें सबसे सच्चा प्रेम होता है जो संत महापुरुष, जो भक्त अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, भगवान से जो प्रेम करते हैं, वह प्रेम सबसे उत्तम होता है। क्योंकि भक्त को, संत को ये पता नहीं भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और इस जन्म में मिलेंगे या कहो अगले जन्म में मिले, कहो 2, 4, 6 जन्म ना मिले, किसी और जन्म में मिले, लेकिन फिर भी संत जन, भक्त जन भगवान की प्रतीक्षा करते रहते हैं। आज के समय में जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम कहाँ, आज के समय में मोह होता है। प्रेम नहीं होता किसी को, मोह होता है। भैया हम आपकी केयर कर रहे हैं, इसके बदले में आप हमें ये चीज प्रदान करो, और जरा सी भी खटपट हो गई तो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। एक दूसरे के लिए रोना, इंतजार करना, ये प्रेम नहीं है, मोह है। प्रेम तो शब्द ही अधूरा है, जिसको हम ना पा सकें वही प्रेम है, जिसको पाना ही असंभव हो वही तो प्रेम है। गोपिकाएं जानती हैं भगवान हमसे स्नेह कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा प्रेम में सरलता कितनी भी हो, परंतु जितनी भी सहजता हो, उसके साथ उतनी सतर्कता रखना जरूरी है। अगर आपने सतर्कता खो दिया तो आपकी सहजता भी व्यर्थ हो जाएगी, सरलता व्यर्थ हो जाएगी। गोपिकाएं कह रही हैं देखो भगवान हम आए तो हैं, आपने बुलाया है। भगवान बोले हमने कब बुलाया? गोपिकाएं कहती हैं देखो हम जिस लिए आए हैं वो लक्ष्य आपको बताते हैं। एक बात बताओ, एक पति परदेश जा रहे हैं और उनकी पत्नी बहुत सती है, बहुत प्रेम करने वाली है, पति बिना नहीं रहती। पति परदेश जाने के लिए तैयार हुए, पत्नी ने रोना चालू किया, आप चले जाओगे हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, पति ने कहा अब देखो अगर परदेश नहीं जाएंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। पत्नी को किसी प्रकार से धैर्यता दे, परंतु पत्नी फिर भी रो गई कि नहीं आपके बिना हम नहीं रो सकते, नहीं रह सकते। गोपिकाएं कहती हैं फिर जानते हो भगवान क्या हुआ? उस पति ने अपनी एक चित्र, पेंटिंग या फोटो, अपनी एक फोटो दे दी कि एक काम करना, इस फोटो की पूजा करना, और जैसे तुमको लगता था कि पति को भोजन परोसते हैं तो जब भोजन का टाइम हो जाए तो इस फोटो में भोजन रख देना, और जब बात करने का मन हो तो फोटो के सामने बैठ जाना, जब देखने का मन हो तो फोटो के पास बैठ जाना। रात्रि में जब शयन का समय होता है तो फोटो में भी पर्दा कर देना और खुद भी सो जाना। ऐसे अपने दिन काट लेना। और जानते हो वह पत्नी, पतिव्रता स्त्री ऐसे ही करती। जब सुबह समय होता तो याद आती कि पति को हम चाय पिलाते हैं तो सो चाय बना के लाई, फोटो के सामने रख दिया। जब भोजन का समय हुआ घर में पकवान बनाए, थाली बना करके लाई और फोटो के सामने रख दिया।
रात्रि का समय हुआ, फोटो में पर्दा कर दिया, सुबह हुई आरती करी, शाम हुई फिर आरती करी, ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। यहाँ तक कि अब यह नियम हो गया कि वो पत्नी बिना फोटो की पूजा करे रह नहीं पाती। गोपिकाएं कहती फिर एक दिन वही पत्नी अपने उस फोटो के पति को, उस चित्र के पति को बढ़िया थाली लगा करके भोग लगाने के लिए थाली सामने रख ही रही थी और गेट बंद था, ये कहो उस पति की पूजा कर रही थी और बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने पूछा कौन हो? पति बोला कि मैं तुम्हारा पति। अरे बोले तुम तो बाहर गए थे। बोले मैं बाहर से आ गया हूँ। पत्नी इधर फोटो की पूजा कर रही है, दरवाजा बंद है, दरवाजे के बाहर सशरीर पति खड़ा है। अब बताओ पत्नी को क्या करना चाहिए? पूजा अधूरी छोड़ना चाहिए, अधूरी पूजा छोड़ के उस पति के पास जाना चाहिए, या पूजा पूरी करना चाहिए जब तक पति खड़ा रहे? क्या करना चाहिए? पूजा अधूरी छोड़ना चाहिए, अधूरी पूजा छोड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए, या पूजा पूरी करना चाहिए? हाँ, ने कहा भगवान कहते हैं जब सशरीर पति आ गए हैं, जब प्रत्यक्ष पति दरवाजे पे खड़े हैं, तो फोटो की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने दादाजी को रोज पितृदान, पिंडदान करो, रोज जल दान करो। शायद किसी दिन स्वयं साक्षात दादाजी आ जाएं, तो पिंडदान करोगे कि पहले दादाजी की हालचाल पूछोगे? हाँ, पहले हालचाल पूछोगे, आए हो, बैठे हो, आओ। पूजा छोड़ करके पहले दरवाजा खोलो, क्योंकि वो तो फोटो के हैं, मूर्ति के हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं है। वो जो साक्षात खड़े हैं उनको घर में बुलाओ, उनकी सेवा करो। जब इतनी बात कही सोई भगवान ने कही उनको बुलाना चाहिए, सोई गोपिकाएं हंस पड़ी। भगवान, ये जितने पति हैं ना संसार के, ये सब माया के पति हैं, उस फोटो स्वरूप हैं, लेकिन आप संसार के जगत के पिता हैं, आप जगत के पति हैं, सच्चे पति तो आप हैं। क्योंकि मीराबाई ने भी कहा गया था कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जिए और मर जाए, वरना हो तो ऐसे वरो मेरे चूनर अमर कर जाए। इस पति को, इस माया के पति को, फोटो के पति को जो वर्ण करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। मीराबाई कहती थी कभी भी ये साथ छोड़ देंगे। लेकिन अगर किसी ने उस परम पिता परमात्मा को सच्चा पति मान लिया है, तो जन्म जन्मांतर के इस चक्कर से जब तक छूट नहीं जाओगे, तब तक साथ नहीं छोड़ेगा। गोपिकाएं कहती अभी जब जो हमारे घर में है ना, वो फोटो के पति हैं, लेकिन सच्चे पति, सच्चे पिता, सच्ची माता, सच्चा भाई, सच्चा बंधु तो आप हैं। भगवान से जितने भी नाते जोड़ोगे, भगवान उतने निभाते हैं। गोपिकाएं कहती हैं प्रभु, अब जब आप आ ही गए हो तो हम उन पति का करेंगे क्या? इसीलिए उनको छोड़ करके हम आपके पास आए हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के अब भगवान ने महाराज प्रारंभ किया। भगवान जान गए कि गोपिकाएं महाराज की अधिकारी हैं, इसीलिए भगवान ने महाराज प्रारंभ किया। और देखिए, जब प्रेम जहां पे होता है ना, जहां स्नेह होता है, वहां मान, सम्मान, अपमान की जो मर्यादा होती है ना, वो खत्म हो जाती है।
क्योंकि जब जब प्रेम नहीं होता किसी व्यक्ति से तब तक उसका सम्मान का ध्यान रखते हैं, आप कहते हैं। कोई आपका मित्र होगा ना, जब वो मित्र नहीं बनेगा तो उसके पहले उसको आप कहेंगे, भैया आप कहाँ जा रहे हो। और जब मित्र बन गया, पक्का मित्र बन गया, तो आप हट जाएगा, फिर ये जाएगा कहेगा तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर जब और अच्छा मित्र हो जाएगा, घर जैसे किसी से नाता हो जाएगा, तो तुम भी हट जाएगा, फिर तुम हो जाएगा, तू कहाँ जा रहा है। यही होता है ना, प्रेम जब जहाँ ज्यादा बढ़ता है। मान लो, सीधी सी सरल भाषा में कहो, आपका लड़का है, कहीं जा रहा है तो क्या कहते हो, सीधी गांव की भाषा में कहते हो, ए कहाँ जा रहे हो। पर वही किसी अधिकारी का लड़का हो, किसी ऊंचे व्यक्ति का लड़का हो, तो उसको क्या कहते हैं, भैया कहाँ जा रहे हो। कहते हैं ना, शब्द का फेर है। ऐसे ही जब किसी से प्रेम बढ़ जाता है तो वहां पर सम्मान खत्म हो जाता है। फिर तो सिर्फ समभाव हो जाता है, जैसे हम हैं वैसे ही वे हैं, क्योंकि वहां खोने का भय खत्म हो जाता है। भगवान को देख करके ना, गोपिकाओं के साथ जो भगवान महाराज कर रहे हैं, तो कोई गोपिका थक जाती है तो भगवान अनंत स्वरूप बना करके महाराज कर रहे हैं। कोई गोपिका थक जाती है तो भगवान उसको पंखा करने लगते हैं। कोई प्यासी हो जाती है तो भगवान जल पिलाने लगते हैं, क्योंकि भगवान है ही इतने दयालु। अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदल